नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एग्ज़ाम 2024 की इस सीरीज़ में, जिसके अंदर हम मैथ्स का कंप्लीट बैच कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 1, 2 और 3 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। तो देखते हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 का और इस प्रैक्टिस सेट के पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी काम का 3/4 भाग जो है वो 6 दिन में करता है। 3/4 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? 6 दिन के अंदर करता है। और ये बोल रखा है कि जे जो है 2/5 हिस्सा उसी काम का 4 दिन के अंदर करता है। तो दोनों मिलके जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर के का अगर देखें हम 3/4 हिस्सा जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो के का कंप्लीट काम जो है वो कितने दिन में कर लेगा? 4/3। तो यानी कि ये 2 बार चला गया, यानी कि 8 दिन के अंदर। इसी तरीके से जे जो है 2/5 काम जो है कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो जे जो है कंप्लीट काम कितने दिन में कर लेगा? वो कर लेगा 5/2। ये 2 चला जाएगा इधर से, तो यानी कि 10 दिन में। तो यहाँ पे के 8 दिन ले रहा है, जे 10 दिन ले रहा है किसी काम को करने में। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 40। और यही क्या होता है? हमारा टोटल वर्क। तो 8 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आ जाए 5 बार। और 10 को कितनी बार करें? 4 बार। तो ये आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी, एक दिन में वो लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर वो एक दिन में जो है दोनों मिला के 9 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 + 4 के और जे, तो 40 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 4/9। यानी कि हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आ जाएगा 4 सही 4/9। इतने दिन वो लेंगे काम सही करने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गिरीश जो है एक पिक्चर को पेंट करता है 4 दिन में, जबकि वो 8 घंटे पर डे काम करता है। ठीक है, तो गिरीश जो है किसी एक पिक्चर को, यहाँ पे देखिए गिरीश 4 दिनों में चित्र बना सकता है। यानी कि यहाँ कितना चित्र नहीं लिखा, लिखा है सिर्फ चित्र बना सकता है। तो यानी कि एक चित्र की बात हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि वो बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो 6 घंटा वर्क फॉर ओनली 6 ही घंटा वो है एक दिन में काम कर पाता है। तो वो 7 पिक्चर बनाने में कितना, 7 पिक्चर बनाता है तो वो कितना दिन उसको लगेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है M1D1H1/W1 M2D2H2/W2। इसी कंसेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। गिरीश यानी एक आदमी है, कितने दिन वो काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है और प्रतिदिन जो है 8 घंटा काम करता है और एक ही पेंटिंग यहाँ बना रहा है। अब क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से जो है वो 6 ही घंटा काम कर रहा है। आदमी तो एक ही है, 6 ही घंटा काम कर रहा है। और कितने दिन काम कर रहा है ये हमें निकालना है, लेकिन अब वो 7 पेंटिंग बना रहा है। तो यहाँ से हम काट लेंगे, ये 2 बारी चला जाएगा, ये 3 बारी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से दिन आ जाएगा ये 8 दूनी 16 इंटू 7/3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 112/3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 से जाएगा 9 और ये 7 21 और 1/37। 37 सही 1/3 दिन उसको लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो जो कि हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी काम करने में क्यू से 4 गुना तेज है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आ गई वो क्या आ गई? पी और क्यू की। पी जो है 4 गुना तेज है, क्यू अगर 1 है तो पी इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। क्यू को काम खत्म करने में पी से 27 दिन का अधिक समय लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब एफिशिएंसी का ही उल्टा जो होता है वो टाइम हो जाता है। तो यानी कि इनका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब ये कहता है क्यू 27 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये जो है ये +3, इस +3 जो है इसको ज्यादा लग रहा है। यानी अगर ये एक दिन ले रहा है तो ये 4 दिन ले रहा है क्यू। तो ये जो 3 दिन की वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है? 27 के। तो ये कितने गुना है? 9 गुना। तो अब ये पूछता है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ से P तो जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा? अगर हम 9 से इंटू करेंगे तो 9 दिन आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर Q को देखेंगे, 9 से इंटू कर देंगे तो 36 दिन आ जाएगा।
तो इनका जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो P किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, Q उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम तो 36 ही आ गया। 9 को 4 से इंटू करेंगे 36 और 36 को 1 से इंटू करेंगे तो 36। तो ये आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी। तो ये जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? एक दिन में अगर ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 36 यूनिट काम जो है 36/5 दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सहित 1/5। 7 सही 1/5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 15 आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो कितने दिन के अंदर 10 आदमी उसका डबल काम को करेंगे? तो ये 15 आदमी हो गए, 20 दिन को काम करते हैं। अब कह रहा है कि 10 आदमी कितने दिन को काम करेंगे, लेकिन वो डबल हो जाएगा काम। तो पहले एक काम किया था तो अब जो है वो काम डबल हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 बारी में चला गया, ये 5 से जो है 3 बारी में चला गया। तो यहाँ दिन कितना आ गया? 60 दिन के अंदर जो है यही लोग काम को कर लेंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन कितना आ गया हमारा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राम जो है 30% लेस एफिशिएंट है किससे? राम जो है 30% लेस एफिशिएंट है किससे? राम जो है किसी काम को 8 सही 1/2 घंटे में कर देता है, तो क्रिस जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे राम की और क्रिस की एफिशिएंसी दे दी गई है। 30% का मतलब कितना होता है? 30/100। तो यानी कि 30% का मतलब हो गया 3/10। तो राम जो है 30% कम है क्रिस से। तो अगर क्रिस की एफिशिएंसी 10 है तो राम 3 कम हो गया, तो यानी कि 7। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब ये कहता है कि राम किसी काम को 8 सही 1/2 टाइम में कर लेता है। तो जो हमारा टोटल वर्क होता है वो ही क्या होता है? एफिशिएंसी का गुणा होता है टाइम के साथ। तो यहाँ एफिशिएंसी राम की कितनी दे रखी है? 7, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8 सही 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 16/2। 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 119/2। क्या हो गया? ये हमारा 119/2। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को जो है क्रिश कितने टाइम में करेगा? तो ये 119/2 ये वर्क हो गया, और क्रिश की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तो ये कितना हो गया हमारा? 119/20 जो है हमारा ये आंसर आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ये साफ साफ दिख रहा है हमें, ये 5 बारी में जाएगा तो 100 हो जाएगा और 19 बचेगा। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 सही 19/20 घंटा जो है इतना टाइम लेगा क्रिश इस काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक औरत जो है किसी काम को 10 दिन में करती है। एक औरत जो है किसी काम को 10 दिन के अंदर करती है, बट विद द हेल्प ऑफ हर डॉटर। लेकिन जब वो अपनी दो बेटी की मदद लेती है तो उस काम को वो 6 दिन में कर लेती है। तो उसकी डॉटर यानी कि उसकी बेटी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगी? तो वुमेन जो है किसी काम को 10 दिन में कर रही है, वुमेन अपने डॉटर के साथ उसी काम को जो है 6 दिन में कर रही है। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो यही एलसीएम जो है इसका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। तो 10 को कितने से इंटू करें? 30 इतना, और 6 को कितने से इंटू करें? 30 आएगा 5। ये आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी। तो हमें साफ दिख रहा है कि वुमेन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 3, तो डॉटर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि इन दोनों का सम जो है यहाँ 5 ऑलरेडी आ रखा है। तो यानी कि 30 यूनिट काम डॉटर 2 की एफिशिएंसी से करेगी, तो उसको 15 दिन का टाइम लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो है सर्टेन नंबर ऑफ मैन, यानी कि ये नहीं दे रखा कितने आदमी, लेकिन कुछ नंबर ऑफ आदमी जो है किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो वो काम जो है वो 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यदि 40 आदमी उसमें से कम कर लिए जाएं या कम हो जाए तो वो 6 दिन ज़्यादा लेते हैं और वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने आदमी इस काम में जुटे थे। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में m आदमी थे। अब वो क्या है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 18 दिन वो लेते हैं। अब क्या हो गया? इस m में से 40 आदमी घट गए, तो लेकिन अब वो क्या ले रहे हैं? 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। पहले 18 दिन लेते थे, तो अब कितने दिन ले लेंगे? वो 24 दिन, और वो 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हम सीधा सीधा m की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, तो हम इसको यहीं से आंसर इसका निकाल लेंगे। 9 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 8 से ये
3 बारी में चला जाएगा। तो 2m 3m और ये 120, तो 120 जब इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और m जो है इस साइड आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कितना होगा, स्टार्टिंग में आदमी कितने थे, टोटल 120 आदमी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 60 आदमी जो है, 60 आदमी जो हैं 7 सही 1/2 घंटे डेली काम करते हैं, तो वो 157 फुट जो है गड्ढा, जो है गहरा गड्ढा करते हैं। इसको जो है उन्होंने नाम दे दिया है कि वो W1 वर्क कर रहे हैं। अब वो कितने दिन में कर लेते हैं, 35 दिन में। वहीं पे 210 फुट गहरा है ना कुआं, कुआं खोदने के लिए, जो कि जिसकी रेडियस यानी कि जो उसकी शेप जितना पहले का काम था उतना ही काम अभी भी हुआ है, तो वो लेकिन 7 घंटे डेली करते हैं, तो 40 दिन में हो जाता है। तो अब ये बताना है कि ये 210 फीट गहरा कुआं जो कि सेम उसी आकार का है जो कि W1 का है, उसमें कितने आदमी लगेंगे। तो ये लिख लेते हैं हम 60 मैंने यहाँ लगे हैं। ये भी क्वेश्चन M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2 वाले कंसेप्ट पे। तो ये 60 आदमी यहाँ लग गए, और इस डेली जो लिखा है ये 7 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 15 सही 15/2। अब ये कितना काम कर रहे हैं, ये कितना काम कर रहे हैं, 35 दिन तक काम ये कर रहे हैं। और कितना गड्ढा खोद रहे हैं, ये 157.5 गड्ढा इन्होंने फुट जो है गहरा गड्ढा खोदा। अब यहाँ कितने आदमी लगेंगे हमें नहीं पता। अब इन्होंने काम कितना किया है, 210 फीट गहरा गड्ढा किया है जो कि इक्वल रेडियस का है, लेकिन अब वो 7 घंटा रोज काम करते हैं, 40 दिन तक उन्होंने काम किया। तो यहाँ से जो है ये इधर से एक पॉइंट हटेगा तो इधर एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 से ये गया, और ये 15 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105, 105 आ गया। और ये जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20, और यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, और जब हम यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 15, और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ m की वैल्यू ये 15 जो है, ये 15 जो है, ये 15 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 इंटू 5 यानी कि 75, 75 आदमी यानी कि 75 मैन लगेंगे इस काम को करने के लिए, W2 के काम को। तो ये ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिख सकते हैं कि ए ने बात करी है बी से, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है ए से बी से। अच्छा, बी जो कि दुगना एफिशिएंट है किससे, बी हु इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन सी। तो यानी कि बी की एफिशिएंसी जो है सी से दुगनी है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब यहाँ पे लिखा है तीनों ए बी सी किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो हम बराबर कर लेते हैं जरा। तो यहाँ बी 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको दोनों साइड हम 2 से इंटू कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी हमारी 6, बी की 2 और सी की 1। और जो हमारा वर्क आ जाएगा वो एफिशिएंसी का गुणा आ जाएगा टाइम से। तो एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी हो गई 9, और टाइम कितना ले रहे हैं वो 15। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा 135, ये हमारा वर्क आ गया। अब इसी काम को करना है, तो इस 135 काम को सी अकेले जो है कितने टाइम में कर देगा, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि 135 दिन ही उसको ये काम करने में लगेंगे। तो जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 135। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और ए जो है अकेला उस काम को 20 दिन में कर लेता है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। इफ बी नाउ डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे, यानी कि बी जो है प्रतिदिन आधे दिन के लिए ही काम करता है, तो उस कंडीशन में ए और बी जो है साथ में मिलके जो है ए और बी साथ में मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तभी हम पता चलेगा कि बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है जिस काम में आधा करना है। तो इनका जो एलसीएम हो जाता है, जो कि टोटल वर्क होगा, ये हो जाता है हमारा 60।
तो एक में 20 से 3 से इंटू करेंगे तो 60 और 12 को 5 से इंटू करेंगे तो 60। ये आ गया जी हमारा एफिशिएंसी एक दिन का। अब यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 बोली है, जिसके अंदर a की एफिशिएंसी 3 है, तो b की एफिशिएंसी जो है 2 आ जाएगी। अब ये कहता है कि ये इन वन डे के अंदर ये काम करता है। तो इन हाफ डे के अंदर अगर हम बात करें कि आधे डे के अंदर, तो ये कितना काम करेगा, एक ही यूनिट काम ये करेगा। तो अब ये पूछते हैं कि एक यूनिट, तो एक दिन के अंदर जो है a प्लस बी कितना यूनिट काम किया, a ने तो किया 3 यूनिट, b ने एक ही यूनिट किया, तो कितना यूनिट काम किया, 4। कितना यूनिट काम किया, 4। लेकिन हमें कराना कितना है, 60 यूनिट। तो कितना यूनिट कराना है, तो 4 में कितने से गुणा करें, 60 आ जाए 15 से, तो ये 60 यूनिट इधर आ गया। तो यानी कि यहाँ भी 15 से यूनिट, तो यानी कि 15 डेज के अंदर जो है 60 यूनिट काम वो इस कंडीशन में कर लेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए 15 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी किसी काम को साथ मिलकर जो है 30 दिन में करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने वो काम छोड़ दिया। रिमेनिंग काम जो है ए के द्वारा 20 दिन और एक्स्ट्रा लगे, काम बचा हुआ काम ए ने 20 दिन और एक्स्ट्रा लेके किया। तो ए जो है अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक लाइन जो है हम स्किप करते हैं अपने एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो हम यहाँ पे लिख लिख के देखेंगे कि वो लाइन आती कैसे। कौन सी लाइन है वो, ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ये तो होगा टोटल काम। अब जो है यहाँ हुआ क्या कि ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया, ये इनकी एफिशिएंसी है। क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने बचा हुआ काम 20 दिन में किया। ये हो गया ये जी लाइन। अब होता क्या है कि जो हम एग्जाम में लिखते हैं वो डायरेक्ट इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो ए यहाँ क्या आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा ये सेव। तो हम एग्जाम में डायरेक्ट इस लाइन से लिखते हैं। तो पर ये लाइन आई कैसे, वो यहीं से आई कि ए प्लस बी ने तो 30 दिन लिए, लेकिन जब इसी काम को ए प्लस बी ने पहले 20 दिन में करा, फिर बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने जो है उस काम को 20 दिन में किया। तो जो है अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a प्लस बी जो है 10 दिन लेंगे उस काम करने पर, और a जो है यहाँ 20 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा कि 10a और 10b इज इक्वल टू 20a। तो यहाँ से a इधर जाएगा, तो यहाँ से a इधर गया तो क्या हो जाएगा 10b, और 20 में से 10 गया 10a। तो यानी a और b की एफिशिएंसी तो है दोनों बराबर, यानी कि एक एक इनकी एफिशिएंसी आ रही है। अब वो पूछता है कि टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क जो है यहाँ रख के भी निकल जाएगा, यहाँ रख के भी निकल जाएगा। तो यहाँ टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 + 1 × 30। तो ये कितनी हो गई, 60 यूनिट का टोटल काम हो गया। अब ये 60 यूनिट का काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो टाइम जो ए के द्वारा लगेगा वो लगेगा 60/1, यानी कि 60 डेज इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये 60 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 16 आदमी जो है किसी काम को 16 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है, 16 आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, 16 दिन के अंदर। अच्छा, सभी के सभी आदमियों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद क्या हुआ, 16 आदमी और जो है इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो कितने रिमेनिंग यानी बचा हुआ काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड, यानी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 16 आदमी ने 16 दिन तक ये काम किया, तो ये हो गया वर्क। अभी क्या हुआ, 16 आदमी ने पहले तो 4 दिन काम किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो काम हुआ कि 16 आदमी और ज्वाइन हो गए, तो यानी 32 आदमी हो गए। तो लेकिन अब उन्होंने काम क्या किया, x दिन तक किया। तो 16 का स्क्वायर कर लेते हैं 256, और इसमें से 64 इधर माइनस कर लेंगे, 16 4 जा 64 हो गया, और ये 32 × x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 56 तो चला गया और 8, तो यानी कि 192 तो इधर आ गया, और अपॉन 32 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 से।
तो ये हमारा किससे चला गया, 6 से। तो यानी बचा हुआ जो काम था वो 6 डेज के अंदर जो है कंप्लीट किया गया, जिसमें 16 आदमी और जुड़ गए। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो गया, 6 दिन लगे। और ये हमने कैसे निकाला, ये सारे का सारा जो है काम जो है वो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 वाले फॉर्मूले पे कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है 2/5 जो है किसी काम का 10 दिन में करता है, बी जो है आधा काम उसका 10 दिन में कर लेता है। तो ये बताना है दोनों ने 5 दिन तक काम किया, जिसमें ए जो है उस काम को छोड़ देता है, तो बाकी बचा हुआ काम बी ने कितने समय में किया। तो अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए 2/5 काम जो है 10 दिन में कर रहा है, तो ए जो है कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 10 5/2, तो 2 से यहाँ 5, तो यानी कि 25 डेज में कर लेगा। सेम इसी तरीके से बी किसी काम का आधा हिस्सा जो है, काम का आधा पार्ट 10 दिन में करता है, तो बी कंप्लीट काम कितने में कर लेगा, वो कंप्लीट काम कर लेगा 20 डेज में। कितने में कर लेगा, 20 डेज में। हम जो है इसका थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे आ गया कि ए जो है 25 दिन ले रहा है किसी काम को करने के लिए, और बी जो है 20 दिन ले रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। एलसीएम आ जाएगा 100, जो कि यही जो है इनका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये कहता है कि दोनों ने काम तो किया, लेकिन 5 ही दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया वो काम। तो 5 दिन के अंदर जो है 5 डेज के अंदर काम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू दोनों ने मिलके, यानी कि 9, या 5 और 4 उनकी एफिशिएंसी, तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 45 यूनिट का काम उन्होंने कर दिया। तो अब 100 में से 45 यूनिट माइनस करोगे तो 55 यूनिट का काम जो है बचा हुआ है। तो ये 55 यूनिट का काम जो है किसके द्वारा कराया जा रहा है, बचा हुआ काम बी के द्वारा कराया जा रहा है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 5, तो यानी कि ये 11 डेज के अंदर जो है इस काम को कर लेगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 11 डेज, यानी कि 11 दिन इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन करे। आशा करता हूँ कि आपने सारे पार्ट देखे होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा। इस टाइम एंड वर्क की सीरीज के अंदर हमने एकदम सारे क्वेश्चन को टच किया है, जो कि जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हों। तो अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।